हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। इसमें हम 7 मेथड देखेंगे जिनके ज़रिए हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। नाम से ही पता चल रहा है आपको कि हाइड्रोजन ऐड अप करेंगे हम। किस में ऐड अप करेंगे? अल्कीन में, तो वो अल्केन बन जाएगा हमारे पास। स्टेटमेंट जो होती है हमारे पास, ऊपर जो नाम होता है रिएक्शन का, उससे आपको कई चीज़ों का पता चल जाता है। कोई भी आप प्रेपरेशन याद कर रहे हैं, अल्केन की, अल्कीन की या अल्काइन की, किसी की भी प्रेपरेशन है, तो उसकी जो आपके पास स्टेटमेंट होगी उसमें ऑफ का अगर लफ्ज़ लिखा हुआ है, उसके बाद हमारे पास जो भी चीज़ होगी वो आपने रिएक्शन की साइड पे लिखनी होती है। यानी इस स्टेटमेंट के अंदर आपके पास क्या है? ऑफ अल्कीन है, तो हमारा जो रिएक्टेंट होगा उसमें अल्कीन मस्ट होगा, और जो ऑफ से पहले चीज़ होगी वो हमने इसमें ऐड अप करना होगा या वो हमने प्रोसेस करना होगा उस अल्कीन के अंदर से। तो हम इस अल्कीन के अंदर क्या करेंगे? हाइड्रोजन ऐड अप करेंगे, यानी हाइड्रोजनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लाटिनियम या प्लाडियम की प्रेजेंस में 25 डिग्री पे ये रिएक्शन सूटेबल होता है हमारे पास। ये हमारे पास निकल वगैरह जो है ये कैटलिस्ट के तौर पे हम यूज़ करते हैं। मेन हमारे रिएक्टेंट यही है, हाइड्रोजन, और एक आपके पास अल्कीन होगा। हम एक चीज़ पढ़ के आए हुए हैं कि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है हमारे पास। तो इस अल्कीन के अंदर ये जो पाई बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है। अगर बाहर से कोई आके इस पे अटैक करेगा तो हमारे पास ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, क्योंकि ये वीक होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। बिल्कुल यही होगा। हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, हमारे पास एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आके अटैच हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन पे आके अटैच हो जाएगा, और ये जो पाई बॉन्ड है यानी दूसरे वाला जो बॉन्ड है ये हमारे पास ब्रेक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमें पता है कि एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर, यानी ये पाई बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना था। और हमें ये भी पता है कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इधर 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो इस जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जब ये पाई बॉन्ड टूटा, यानी पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, तो हमारे पास उसकी डेफिशिएंसी किसने आके पूरी की? इन 2 हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आके एक इधर अटैच हो गए इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, तो वो वाली डेफिशिएंसी खत्म हो गई हमारे पास और पाई बॉन्ड रिमूव हो गया। यानी हुआ कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन थे वो चेंज हो गए हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो और हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल बन गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इस सेकंड मेथड में भी आगे 2-3 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप है रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल। हम रिडक्शन तो करेंगे, किसकी करेंगे? अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करेंगे। स्टेटमेंट से आप फिर वही बात नोट कर सकते हैं कि आपके बाद क्या है? अल्काइल हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड हमारे रिएक्टेंट में प्रेजेंट होगा, वो हमारी लेफ्ट साइड पे रिएक्शन के प्रेजेंट होगा। और आपसे पहले क्या लिखा हुआ है कि रिडक्शन होगी, किस चीज़ की रिडक्शन होगी? अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन होगी। किस तरह होगी रिडक्शन वो हम देख लेते हैं। ये आर ग्रुप है हमारे पास, आर ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप आप फर्ज कर लें प्रेजेंट है, और दूसरा हमारे पास क्लोरीन प्रेजेंट है। यानी इस RCl को हमने कन्वर्ट करना है किस में? RH में कन्वर्ट करना है, यानी अल्काइल हैलाइड R अल्काइल क्लोरीन हैलाइड है, तो इस अल्काइल हैलाइड को हमने RH यानी CH3R हमने फर्ज किया था, और H यानी CH4 बन गया, अल्केन बन गया। इस अल्काइल हैलाइड को हमने अल्केन में कन्वर्ट करना है। वो किस तरह कन्वर्ट होगा? हमें सिंपली नजर आ रहा है कि इस R को रहने देंगे, इस क्लोरीन को रिमूव करना है। क्लोरीन को रिमूव करके अगर H लगा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्केन बन जाएगा। इसको ब्रेक करवाने के लिए हमारे पास रिएक्शन में कुछ कंडीशंस होंगी, उनमें हम जिंक यूज़ करेंगे और HCl को एज हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। जब ये 2 चीज़ें प्रेजेंट होंगी तो ये हमारा बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इस R पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। R पे पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है? कि इसके पास डेफिशिएंसी है, तो ये जो हाइड्रोजन है HCl का, ये जाके इसकी डेफिशिएंसी को ख़त्म करेगा और इस R ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, उसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा, और ये हमारे पास अल्केन बन जाएगा।
बाकी जो हमारे पास दो क्लोरीन बचेंगे, एक ये वाला क्लोरीन और एक ये वाला जो इससे रिमूव हुआ है, ये वाला क्लोरीन मिलके ZnCl2 बना लेंगे। इसी रिएक्शन का नीचे मैकेनिज्म ये हमने जनरली स्टडी कर लिया, इसको तफसील से अब देख लेते हैं। इसका जनरल मैकेनिज्म हमारे पास नीचे लिखा हुआ है। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि जिंक की हमने क्या करवाई, आयोनाइजेशन करवाई। इसकी आयोनाइजेशन किस तरह होगी, ऑक्सीडेशन होगी इसकी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव होंगे। जब भी ये 2 इलेक्ट्रॉन इस एरो की राइट साइड पे लिखा होगा तो इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीडेशन हुई है हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास से रिमूव हुए। ये इलेक्ट्रॉन जाके अटैक करेगा आर ग्रुप पे, यानी आर ग्रुप को CH3 हमने फर्ज किया हुआ है। इस पे जब अटैक करेगा तो इसका ये बॉन्ड क्लोरीन वाला ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन हमें पता है कि अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये यहाँ से लीव कर जाएगा। जब लीव कर गया तो हमें पता है कि ये जो बॉन्ड बना हुआ था इनके दरमियान में, ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ था। जब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एज फ्री रेडिकल आ गया। अब इस आर ग्रुप पे जो रेडिकल है इसके साथ एक और इलेक्ट्रॉन मिलेगा। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए थे, एक इधर यूज हो गया और एक इधर अब यूज होगा, तो हमारे पास इस आर ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएंगे, एज लोन पेयर समझ लें। या इस नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री मौजूद हैं। जब इसके ऊपर रेडिकल प्रेजेंट था, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, उस वक्त इसको कोई मसला नहीं था, लेकिन अब एक और इलेक्ट्रॉन जब ऐड अप हो गया इस पे अब नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये इसकी अनस्टेबल कंडीशन है, ये किसी और को चाहेगा कि इसके साथ आके अटैच हो। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर ये HCl से हाइड्रोजन आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको ध्यान में लगाएगा, ये R और H के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह हमारा अल्केन बन गया। पीछे Cl बच जाएगा, एक Cl ये और एक Cl पीछे बचा हुआ, 2 Cl और हमारे पास Zn2 पॉजिटिव बचा हुआ है। इस पूरे प्रोसीजर के अंदर पीछे आप देखेंगे पिछली इक्वेशंस के अंदर जो बाकी बच के हैं वो सारे मिलके हमारे पास ZnCl2 बना देंगे। ये हमारे पास मैकेनिज्म हो गया रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड की पहली जो फॉर्म थी, रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल। इसके बाद दूसरी जो टाइप है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड की, उसमें हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करके क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे अल्काइल हैलाइड की। वही स्टेटमेंट से हम क्या देखेंगे, बाई के बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो तो हम क्या करेंगे रिएक्टेंट में लिख लेंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने लिख लिया। ये रिडक्शन करवाएगा किसकी, अल्काइल हैलाइड की, तो उसको भी हम रिएक्टेंट में लिख लेते हैं RX, यानी अल्काइल और X हैलाइड हमारे पास एक ग्रुप है। ये इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर क्या करेंगे, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म जो पीछे हम स्टडी करके आए हैं, इसलिए हम मजीद इसके मैकेनिज्म को स्टडी नहीं करेंगे। R और X के दरमियान बॉन्ड टूट जाएगा। इसके भी 4-5 स्टेप होंगे जिस तरह पीछे वाले के थे। इसमें भी R और X बॉन्ड टूट जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से जो हाइड्रोजन है वो आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन है, इधर भी हमारे पास 4 अल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पे आके वो 4 हाइड्रोजन अटैच, यानी एक हाइड्रोजन होगा उसकी 4 मोल्स ही प्रेजेंट होंगे। तो हमारे पास मेनली जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो अल्केन है, वो RH ग्रुप अल्केन बन गया। R मतलब CH3 कोई ग्रुप और H एक मिला तो CH4 बन गया, तो अल्केन हमारे पास है बन गया। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो मिलके हमारे पास ये 2 साइड प्रोडक्ट्स हमारे पास बन जाएंगे। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड की तीसरी हमारे पास टाइप है कैटालिटिक हाइड्रोजिनोलाइसिस। इस प्रोसेस के ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन कर सकते हैं। ना स्टेटमेंट से आपको पता चल रहा है कि कैटालिटिक है, कोई कैटालिस्ट मस्ट यूज़ होगा। हाइड्रोजिनोलाइसिस है, लाइसिस का मतलब हमारे पास ब्रेक डाउन होता है, मतलब कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन हमारे पास क्या होगा, एड अप होगा, यानी हाइड्रोजिनेशन होगी। हमने अल्काइल हैलाइड ले लिया RX प्लस उसमें हमने हाइड्रोजन ऐड अप कर दिया। हाइड्रोजन ऐड अप करना था हमने, उसके बाद हमने कहा था कैटलिस्ट यूज करना है, वो हमने कैटलिस्ट पैलेडियम यूज कर लिया। तो वही हमारे पास R और X का बॉन्ड टूट जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से आके इधर अटैच हो जाएगा। दूसरा जो हाइड्रोजन होगा वो X के साथ मिलके HX बना देगा। उसके बाद हमारे पास तीसरी टाइप है अल्केन प्रिपेयर करने की, वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नीचे इक्वेशन में आप देखेंगे कि हमने एक अल्काइल हैलाइड लिया, उसको हमने ऐड अप किया किसके अंदर, मैग्नीशियम के अंदर।
इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमारे पास क्या बन गया, RnGX बन गया, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वाटर में हमें पता है 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। हमें अल्केन बनाने के लिए इस R के साथ 1 हाइड्रोजन चाहिए। इधर से हमने R ले लिया और इस वाटर से हमने 1 हाइड्रोजन ले लिया, तो हमारे पास ये RH ग्रुप बन गया, यानी हमारे पास अल्केन बच गया। पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, इधर OH बच जाएगा, इधर MgX बच जाएगा। MgX और OH मिलके हमारे पास ये बाई प्रोडक्ट बन जाएगी। उसके बाद चौथा मेथड जिसके जरिए हम अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं वो है वर्ट्स रिएक्शन। वर्ट्स रिएक्शन में हमारे पास अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है, उसके बाद हमने एक सोडियम मेटल ली है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ये रिएक्ट करके हमारे पास अल्केन बनाएंगे। मोस्टली हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन बनते हैं। सिमेट्रिकल अल्केन से क्या मतलब है कि इवन नंबर ऑफ अल्केन बनते हैं, मतलब जो अल्केन बनेगा वो C2 वाला बनेगा या C4 C6 वाला बनेगा, ऑड नंबर वाला अल्केन हमारे पास नहीं बनेगा। ये रिएक्शन किस तरह हुआ, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम सोडियम को क्या करवाएंगे, आयोनाइज करवाएंगे। आयोनाइज किया तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया। X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास ज्यादा होती है। X मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हमारे पास हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू R ग्रुप से। X ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये अपनी तरफ बॉन्ड को खींच लेगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इसका था एक इसका था। जब बॉन्ड टूट गया तो इसका इसके पास वापस चला गया और R का भी R के पास वापस चला गया। जब इलेक्ट्रॉन के पास वापस चले गए तो R के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, X के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। R के ऊपर जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड अप होगा। ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है वो इलेक्ट्रॉन इस R के ऊपर एक और ऐड अप हो जाएगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके हमारे पास एज नेगेटिव चार्ज इस R के ऊपर आ जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में से टूट के इसके ऊपर गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो इस सोडियम से रिलीज हुआ है वो इसके ऊपर आ जाएंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन एज नेगेटिव साइन इसके ऊपर आते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन शो कर लें या फिर नेगेटिव चार्ज शो कर लें, एक ही बात है। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो आपको पता है कि ये अनस्टेबल होगा उस फॉर्म में। ये चाहेगा कि कोई एटम इसके साथ आके अटैच हो। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा किसी R ग्रुप के ऊपर, यानी किसी कार्बन के ऊपर। R ग्रुप हमारे पास क्या होता है, CH3 मोस्टली होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज वाला R ग्रुप इसके ऊपर अटैक करेगा इस R ग्रुप के ऊपर जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। यानी ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव, इस R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ। जब इसने इस पे अटैक किया तो इसके दरमियान क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो ये वाला जो R हमारे पास प्रेजेंट है इसका X के साथ बॉन्ड बना हुआ है, तो इसको X के साथ बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तब इसका R ग्रुप के साथ बॉन्ड बन सकता है। तो ये X ग्रुप के साथ बॉन्ड तोड़ देगा क्योंकि X हमारे पास क्या होता है, आसान लीविंग ग्रुप है, वो आसानी से इस R को छोड़ जाएगा और ये R और इस R के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। ये हमारे पास आगे शो हो गया और पीछे ये हमारे पास है X बच जाएगा, वो रिमूव हो गया। हमने अल्केन बनाना था मेनली, तो वो हमारे पास ये अल्केन बन गया R और R के दरमियान, यानी CH3 और CH3 C2H6 बन गया। एक हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन बन गया। बाकी जो भी आपके पास ये नीचे 2 में बना है ये बाई प्रोडक्ट्स हैं। जो ऊपर हमारे पास Na पॉजिटिव बचा हुआ है, X नेगेटिव बचा हुआ है, ये मिलके हमारे पास बाई प्रोडक्ट NaX बना देंगे। मेनली हमने RR ग्रुप बनाना था जो कि हमारे पास क्या है, अल्केन। उसके बाद हमारे पास 5वां मेथड है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन करके भी हम अल्केन बना सकते हैं। किस तरह, वही चीज़ करेंगे कि स्टेटमेंट से देखेंगे। आपके बाद हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है, कोई भी कार्बोनिल आप कंपाउंड ले लेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब CO जिसमें प्रेजेंट हो। CO किस में प्रेजेंट होता है, मोस्टली एल्डिहाइड और कीटोन में प्रेजेंट होता है। आप इधर रिएक्टेंट में कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लेंगे, उसकी हम रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन कैसे होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ, ये हमारे पास कैटलिस्ट मौजूद हैं, इनकी प्रेजेंस में ये रिडक्शन पॉसिबल होगी। इसमें देखेंगे आपके R वैसे का वैसे रहा, ये CO इसकी हमने रिडक्शन करवानी है तो ये यहाँ से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। पीछे R स्लैश या H, यहाँ R कोई ग्रुप होगा, यहाँ H भी प्रेजेंट हो सकता है। ये पहले वाला और तीसरे वाला सेम रहा, ये C डबल बॉन्ड और रिड्यूस होके हमारे पास क्या CH
2 बन गया। उसके बाद हमारे पास छठा मेथड है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, जो कि इम्पोर्टेंट वन है। इसका रिएक्शन देख लेते हैं। ये हमारे पास रिएक्शन है, कोई हम कार्बोक्सिलिक साल्ट ले लेंगे। इधर हमने कौन सा लिया हुआ है, सोडियम साल्ट लिया हुआ है। पहले हमारे पास क्या था, COOH प्रेजेंट था, यानी एसिड प्रेजेंट था। हमें पता है साल्ट किस तरह बनता है कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह कोई मेटल लगा दें। आप इधर K मेटल लगा सकते हैं, Na मेटल लगा सकते हैं, कोई भी मेटल लगा के हमने ये कार्बोक्सिलिक साल्ट बना लिया। ये सोडियम का कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट है। इसका जब रिएक्शन हुआ तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दो आ गए। ये किस तरह हमारे पास हुआ, इस RCONA से RCO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव किस तरह बना, इसको हम स्टडी कर लेते हैं। पहले हम एट एनोड देखेंगे, एनोड पे ये किस तरह रिएक्शन हुआ नेगेटिव चार्ज वाला। हमें पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन होती है। इसमें एनोड पे देख लेते हैं कि RCOO नेगेटिव है। ये दो ग्रुप हैं इसके हमारे पास RCOO नेगेटिव के। हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि नेगेटिव साइन का मतलब हमारे पास होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर प्रेजेंट हैं। यानी जब ये ब्रेक हुआ RCOONA से, एक इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। जब ये वाला ब्रेक हुआ था हमारे पास RCONA, तो इस RCOO और Na के दरमियान जो बॉन्ड था, उस बॉन्ड में एक Na का इलेक्ट्रॉन था और एक RCOO जो था उसका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। जब ये ब्रेक हुआ तो सोडियम जो था उसने अपना भी एक इलेक्ट्रॉन इस RCOO को दे दिया, तो इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। जब वो अपना भी दे के चला गया, उसके पास डेफिशिएंसी होगी, तो उसके ऊपर हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया। यानी ये जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि इसके पास एक अपना भी इलेक्ट्रॉन है और एक इसने मेटल से भी इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। जब इसके ऊपर एनोड के ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, तो जो इसने एक्स्ट्रा लिया होगा वो ये रिमूव कर देगा। एक एक्स्ट्रा सोडियम से लिया था, वो एक रिमूव कर दिया। अब हमारे पास इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो दोनों में से एक एक रिमूव हुआ, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर इसने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। और इसका जो अपना इलेक्ट्रॉन था वो इसके ऊपर एज फ्री रेडिकल आ गया। अब इस पे ये जो इलेक्ट्रॉन एज रेडिकल आ गया है, इसके पास डेफिशिएंसी, यानी इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये जो R और C के दरमियान बॉन्ड है, R और CO के दरमियान जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा हमारे पास, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट होंगे। उन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ये R ग्रुप इसको दे देगा RCOO को। जब RCOO को दे दिया तो ये कंप्लीट CO2 बन गया। पहले ये RCOO कंप्लीट नहीं था, दो ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं थे, इसके ऐसे समझिए 1.5 ऑक्सीजन था इस कार्बन के पास। जब इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया तो इसके पास क्या हो गया, CO2 कंप्लीट हो गया। और जो ये R ग्रुप है इसके ऊपर एक रेडिकल हमारे पास आ गया, जो इसका अपना इलेक्ट्रॉन था। अब ये 2 R रेडिकल हैं, तो एक R के पास भी रेडिकल प्रेजेंट है, दूसरे R के पास भी रेडिकल, यानी इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे। हमें पता है कि बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, तो ये बॉन्ड बन गया। बाकी कैथोड पे हमारे पास क्या होगा, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पे हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन होगी। जब लेफ्ट हैंड साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि रिडक्शन हुई है। सोडियम पे रिडक्शन हुई तो उसके ऊपर एक रेडिकल आ गया। इस सोडियम के रेडिकल को हम क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे H2O के साथ। H2O में से आपको पता है एक H होता है, दूसरा OH होता है। जो OH होगा वही सोडियम के साथ आके मिल जाएगा और जो H होगा वो रिमूव हो जाएगा। इधर 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो 2 H रिलीज हो गए। ये हमारे पास कैथोड पे रिएक्शन हो गया। उसके बाद हमारे पास 7वीं टाइप है अल्केन बनाने की, वो डीकार्बोक्सिलेशन है। नाम से आपको पता चल रहा है, डी यानी निकल जाएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। हमने कोई ग्रुप ले लिया जिसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, हम और CO2 ले लिया। सोडियम का हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लिया, उसमें हम क्या ऐड अप करेंगे, NaOHCaO ऐड अप करेंगे। ये हमारे पास क्या होता है, सोडा लाइम होता है। मेनली हमारे पास क्या है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaO है, एज कैटलिस्ट यूज होगा। ओवरऑल इसको हम सोडा लाइम कहते हैं।
तो ये हमारे पास ये जो R होगा ये इस NaOH से क्या लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा। बाकी जो पीछे सारे का सारा बचेगा वो हमारे पास रिमूव हो जाएगा। Na2CO3 जो बचा है हमारे पास वो सारे का सारा रिमूव हो गया। ठीक हो गया। मेनली हमारी प्रोडक्ट क्या है, अल्केन है जो हमारे पास RH